देखिए विद्युत फ्लक्स में इसको मैंने दोबारा इसलिए ये टॉपिक रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या नोट्स में गलती किया हुआ था, वो एग्जाम्पल को भी उन्होंने उसको ऐड कर दिया था। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश है, इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, है ना, या कोई भी अपना, तो ये विद्युत क्षेत्र है अपने पास। एक विद्युत क्षेत्र को मैंने इस तरह से डिनोट किया। आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, इसकी एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र, हमने ऐसे बोल दिया कोई भी आवेश होगा उसका अपना एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर हमने क्या रखा, एक पृष्ठ रखा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पृष्ठ रख दूँ, ठीक है। इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, उनका इस पृष्ठ से संपर्कित, इस पृष्ठ से बद्ध जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, उसको हम क्या नाम देंगे, विद्युत फ्लक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई ई से, ठीक है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना है, a, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल से जितनी भी लिंक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उन रेखाओं का समूह, है ना। फ्लक्स को मैंने क्या नाम दिया था, एक गुच्छे की तरह कहा था, गुच्छा। तो उन रेखाओं का समूह जो इस पृष्ठ से बद्ध है, इस पृष्ठ से संपर्कित है, इस पृष्ठ से संबद्ध है ना, उन रेखाओं का, उन विद्युत रेखाओं का समूह जो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। तो डायरेक्ट इस चीज को बोल रहा हूं एक सामान्य सी भाषा में कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से संबद्ध या बद्ध, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं, ठीक है। इसी को मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अपने पास इससे जो लिंक हो रही है, ये किस किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए अभी ये इतनी दूरी पर है, ठीक है। यदि मान लो यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि बढ़ा दी जाए, तीव्रता का मतलब ही क्या होता है कि इनकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीव्रता किससे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व से रिलेशन है उसका, कि जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ज्यादा होंगी, सघन होंगी, घनत्व उनका ज्यादा होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बढ़ा दो, देखिए ये तीव्रता मैंने बढ़ा दी, क्या बढ़ा दिया, तीव्रता बढ़ा दी, ठीक। तो इसके पहले कितनी लिंक हो रही थी, तो मान लीजिए इसके पहले 10 लिंक हो रही थी, अब कितनी लिंक हो रही है, तो यहाँ पर देखिए लिंक होने, इससे लिंक, इस पृष्ठ से, देखिए ये जो पृष्ठ है हमारे पास, ये जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से लिंक होने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्या बढ़ जाने से बढ़ गई, तो हमने बोला उसकी तीव्रता बढ़ जाने से, ये देखिए ये लिंक होने वाले, इससे लिंक होने वाले क्या बढ़ गए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, देखिए संख्या, है ना। तो ये संख्या क्या होगी, बढ़ गई, किसके बढ़ जाने से, तो हम बोलेंगे ई के बढ़ जाने से, अर्थात ये फाई ई किस पर निर्भर करेगा, तो फाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब एक और क्या तरीका हो सकता है इसमें, तो हमने ये कहा कि इसमें एक तरीका और हो सकता है कि यदि हमको क्या करना है, इस फ्लक्स का मान बढ़ाना है। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स मैंने अभी जस्ट बताया, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कोई भी एक पृष्ठ लेते हैं, जरूरी नहीं कि हमने ये पृष्ठ लिया, पृष्ठ कोई भी हो सकता है। तो अभी हमने एक छोटा सा एक एग्जांपल के लिए ये ले लिया है, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ लिया है, इससे संपर्कित जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं हैं,
उनकी संख्या को हमने क्या नाम दिया, फ्लक्स, क्योंकि ये इससे संपर्कित जितनी भी बल रेखा है उन्हीं को हम किसी क्षेत्रफल से संपर्कित बल रेखाओं को ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो ये जो पृष्ठ हमने लिया है, ये जो पृष्ठ हमने लिया है उसका क्षेत्रफल हम क्या मानकर चलते हैं, ए क्षेत्रफल मानकर चल रहे हैं। तो इस क्षेत्रफल से जितनी भी बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, संपर्क में होंगी या संपर्क में आएंगी, उन सभी का जो कलेक्शन होगा, उन सभी का जो आपका एडिशन होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। उन सब का गुच्छा जो होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब एक बात और कि यदि हमको फ्लक्स का मान बढ़ाना है तो एक तरीका तो ये हो गया, क्या बढ़ा दिया हमने, इसकी तीव्रता को बढ़ा दिया। तीव्रता बढ़ा देने पर देखिए इससे संपर्कित जो अपने पास क्षेत्र रेखाएं हैं वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तीव्रता बढ़ाने पर वो कैसे होगी, सघन होगी। सघन हो जाने पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ से जो लिंक है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है जितनी लिंक हो गई वो उनकी संख्या बढ़ गई। दूसरा हम क्या कर सकते थे कि इसका क्षेत्रफल में बढ़ा देते। देखिए ये अभी क्षेत्रफल मैंने बढ़ा दिया, ऐसे मैंने क्षेत्रफल को ऐसे बढ़ा दिया। तो अब भी देखिए यहाँ पर सब जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, रेखाओं की संख्या अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ही थी संपर्क में, अब क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो इसमें जो संपर्कित जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा आपका फाई, फ्लक्स का मान बढ़ गया। मतलब वो किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। किसके क्षेत्रफल पर, उस पृष्ठ के जो उसके विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। किसके विद्युत क्षेत्र में, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र हमने लिया है, कोई भी आवेश का विद्युत क्षेत्र है उसमें यदि ये रखा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या बढ़ गया, उसका विद्युत फ्लक्स बढ़ गया। उससे संपर्कित बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास वो किस किस पर निर्भर करने लगा, इस क्षेत्रफल पर और तीव्रता पर निर्भर करने लगा। वहीं पर अच्छा, यदि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, ई डॉट ए। अब इनके बीच रिलेशन की बात कर रहा हूं तो फिर से वही बात आ रही कि ये जो संख्या है उसको हमने क्या कहा था, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ था कि उसकी एक निश्चित दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये इस पर, तो देखिए दो सदिश राशि जो होती हैं, दो सदिश राशियों के बीच ऐसा कौन सा रिलेशन होता है, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि एक ही ऐसा रिलेशन है a डॉट b, है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, क्योंकि जोड़ेंगे तो भी सदिश राशि मिलेगी, घटाएंगे दो सदिश राशियों को घटाएंगे तो भी सदिश राशि मिलेगी, और उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी सदिश राशि मिलेगी। तो एक ही रिलेशन हमारे पास ऐसा बचता है जिससे दो सदिश राशियां हमको क्या देती है, अदिश राशि देती है a b cos थीटा, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इन दोनों के बीच एक ही रिलेशन हो सकता है, कौन सा, डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो फाई ई इज इक्वल्स टू विद्युत फ्लक्स जो होगा किस पर निर्भर करेगा, तो ई ए cos थीटा। ठीक है, तो इसको मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे। अब ये ई ए cos थीटा हमने एक लॉजिकली यदि कहां से लेकर आया, तो हमारे सिद्धांत से हमने इसको लेकर आया और समझा, क्योंकि यहाँ पर ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। ए भी कैसी है, क्षेत्रफल भी कैसी है, सदिश राशि है, क्योंकि ये भी मैंने आपको समझाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों, तो अब एक चीज देखिए, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, विद्युत फ्लक्स उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और एक चीज हमारे पास आ गई, विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो इस कोण थीटा पर। अब वो कैसे, तो वो मैंने आपको उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ऐसे बता चुका हूँ मैं, फिर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया एक इस तरह से, ठीक है, अभी इसका एक हमने पृष्ठ लिया ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पृष्ठ लिया हुआ है इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे झुका दिया। ठीक है, ये हम एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये हमने पृष्ठ लिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे झुकाया, कितना, थीटा एंगल में। तो अभी देखिए इसमें जो बल रेखा द्वारा विद्युत क्षेत्र रेखा है जो संपर्कित है, इससे टच हो रही है, इससे लिंक है, वो क्या है, तो ये पूरी तरह से लिंक हो रही है।
है ना। अब हमने ये भी देखा था कि क्षेत्रफल का जो इसके क्षेत्रफल का जो अपने पास दिशा होती है, इस पृष्ठ की जो दिशा होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखिए ई की दिशा यहाँ पर, ई की दिशा ये है और क्षेत्रफल की दिशा भी यही है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दोनों की दिशा कैसी है, सेम है। और यदि मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से घुमा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ई और इसके बीच का कोण कितना हो जा रहा है, थीटा। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने ऐसे इस तरह से कर दिया, थीटा कोण घुमा दिया। तो थीटा कोण घुमा देने पर ये पृष्ठ हमारे पास कैसा हो जाएगा, देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से संपर्कित बल रेखाओं की संख्या या जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कितनी कम हो जा रही है, तो हम देखते हैं। यदि मैं इसको ऐसे लिया, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना कम हो जा रहा है, तो हमें बताइए थीटा कम हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास ए, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल ए है, ये इसका क्षेत्रफल ए है। देखिए ये क्षेत्रफल वही है, इसको सिर्फ हमने क्या किया, थीटा एंगल घुमा दिया। थीटा एंगल घुमा देने पर देखिए ये पहले पूरी बल रेखा ऐसे संपर्क में थी। अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ये इसके संपर्क में है कि नहीं है, मतलब बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम हो गई। बल रेखाओं की संख्या कम हो गई मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मान कम हो गया। फ्लक्स का मान कम हो गया कब, थीटा कोण घूमने पर, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास फाई ई है वो किस पर निर्भर करेगी, वो थीटा कोण पर भी निर्भर करेगी, ठीक है। कैसे निर्भर करेगी, तो अब यहाँ पर हम उसको निकालना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या, ई ए cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये एक थोड़ा सा डायरेक्टली मैंने आपको विद्युत क्षेत्र को लेकर के समझा दिया है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको उस लेक्चर में बताया हुआ था, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको आपको समझाया। इज दैट क्लियर।